आज हर कोई जान रहा है, समझ रहा है कि ये समय बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ है और कठिनाइयों के समय को ही हम सभी बोलचाल में मुश्किल वक्त, मुश्किल समय, मुश्किल हालात कहते हैं। तब सोचने वाली बात यह है कि जब अभी हम सभी मुश्किलों में हैं, तो मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ जिन्हें हर वक्त खड़े होने चाहिए थे, वो है सरकार। सरकार को अभी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन मैं पिछले 2 से 3 दिन में जो मैंने देखा है वीडियो बिहार के कटिहार का, भागलपुर के मायागंज हॉस्पिटल का, जो बिहार में ही पड़ता है, और आज तक के थ्रू मैंने वीडियो देखा, श्वेता सिंह के द्वारा था, पटना NMCH की स्थिति। ये देखने के बाद जरा सा भी ये नहीं महसूस होता है कि सरकार हमारे साथ है। तो सवाल उठता है कि अगर सरकार हमारे साथ नहीं है, फिर सरकार किस लिए है? हमें खुद कमाना है, अपनी व्यवस्थाएं खुद देखनी है, फिर सरकार की ज़रूरत क्या है? फिर क्यों इनका चुनाव होना, क्यों उनके पीछे पैसे खर्च करना? अब अभी की स्थिति में जो हालात हैं, खास करके बिहार में, अगर अभी भी वहाँ की जनता अपने आप को लॉकडाउन नहीं करती है, तो आने वाले समय में बहुत ही भयावह स्थिति हो जाएगी। आप खुद देख चुके हैं, कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, नर्सेस नहीं हैं, वार्ड में पेशेंट पड़ा हुआ है फिर बेड पर, कोई ये भी नहीं देखने वाला दवाई पड़ा नहीं पड़ा, क्या सिचुएशन है, क्या तब्दीली होनी चाहिए इलाज में। बद से बदतर हालत है अभी बिहार में व्यवस्थाओं की, बद से बदतर। अब ये समझ नहीं आता, लगभग 40 के आसपास सांसद, 200-250 विधायक, हर गांव में मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, शहरों में मेयर, उप मेयर, सबके सब हैं। पता नहीं सारे क्यों हैं, हमारे सरकारी अधिकारी क्यों हैं? ये काम जो अभी हो रहा है, इसमें ये सरकार करने नहीं आएगी, करेंगे उनके अधिकारी। लेकिन अगर अधिकारी नहीं कर रहे हैं तो उसे करवाएगा कौन? सरकार को करवाना होगा। अगर सरकार नहीं करवा रही है, सब फिर दोषी सरकार है। अगर सरकार नकेल कस दे, ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करे और हॉस्पिटल में अटेंडेंस ना दे? निकालिए इसे डॉक्टर को, क्या जरूरत है इसे डॉक्टरों की? अगर अभी के भी समय में इंसानियत को छोड़कर पैसे को पकड़ा जाएगा, शायद इस जमाने में असुर हम लोग उसी को कहेंगे। तो सरकार हाथ खड़े कर चुकी है, व्यवस्थाएं लचर पचर है, तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग कैसे कोरोना के बढ़ते चैन को हम लोग रोक सकें और कोरोना को जड़ से मुक्त कर सकें। तो इसमें हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी, साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम सभी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तभी हम सभी बच पाएंगे।
नहीं तो हमें अब सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हमारे नेताओं के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जो नेता सुरक्षित नहीं है उस प्रदेश में, इस देश में, तो हमारा आपका क्या है? ना जाने कितनी पैरवी करने के बाद भी लोगों को बेड नहीं मिल रहा, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो अपने आप को बचाइए, अपने आप को स्वस्थ रखिए बस, और कुछ नहीं। हमें इनके भरोसे नहीं रहना है, हमें अब खुद के भरोसे रहना है। सरकार फेल कर चुकी है, बिहार सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। फेल और भी राज्य हैं, लेकिन उन राज्यों की क्षमता बिहार के अनुसार से ज़्यादा है। तो बाकी राज्य निपट लेंगे, लेकिन बिहार इस मुसीबतों को नहीं निपट पाएगा। और जहाँ पर अभी सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कोरोना पेशेंट को कैसे ठीक किया जाए, जड़ से ख़त्म किया जाए, तो सरकार चुनाव में लगी हुई है। जदयू और भाजपा के अलावा कोई और पार्टी ऐसी नहीं है जो भी चुनाव चाहती है। जदयू अगर ऐसा कर रही है तो थोड़ी देर के लिए मान लें कि नाम ही उनका कुर्सी कुमार है, वो कुर्सी चाहिए चाहे जो हो जाए। लेकिन भाजपा के सुशील कुमार मोदी अपने को सर्वोच्च नेता मानते हैं बिहार में भाजपा के। उस इंसान को आज जनता की नहीं पड़ी है, जो जनता उसे वोट देंगे उनको बस अपने कुर्सी की पड़ी है। ये बात भी सत्य है, इस जन्म में सुशील कुमार मोदी कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। उनके नसीब में उप मुख्यमंत्री ही लिखा हुआ है। लेकिन हमें ऐसे भी उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, जो नेता अपने लिए मरे, हमारे लिए ना मरे। ये कहते हैं मेरे पास चलो फंडिंग की कमी है, पैसे की कमी है। जितना दिमाग आप चुनाव में लगा रहे हैं, अगर उतना ही दिमाग आप इधर लगा लीजिए, जितना खर्च अभी चुनाव होने में होगा और वही खर्च इधर करें, तो क्या राज्य में 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता? 1 साल के लिए कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है? तो सरकार निर्दयी है, सरकार से कुछ होना नहीं है। जान हमें बचाना है, परिवार हमारा है। अब जितने भी लोग बाहर निकलते हैं सबों के पीछे उनका परिवार है। हम हैं तो परिवार है, परिवार को हमसे उम्मीद है। तो इसीलिए अपने आप को सुरक्षित कीजिए और सरकार के भरोसे बिल्कुल ही मत रहिए। अपने आप को अच्छे से रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। इसी के साथ नमस्कार।